नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में हम उस प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाएंगे, उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों बीए एग्जाम में अगर आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए या फिर उस प्रश्न का उत्तर याद ना आए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर पता है कि नहीं पता है। अगर आपको उस क्वेश्चन के आंसर थोड़ा सा भी पता है तब आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन के आंसर आपको अपने मन से बना बना कर लिखना है। और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर थोड़ा सा भी नहीं पता है या फिर आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है तब आपको क्या करना है कि उस कंडीशन में आपको दो काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन करना है और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद क्या करना है कि एक एक शब्द को लेकर चेक करना है और देखना है कि आपको किस शब्द के बारे में जानकारी है। और आपको जिस भी शब्द के बारे में जानकारी है दूसरे स्टेप में क्या करना है कि उसी शब्द को लेकर के उसका हेडिंग बनाना है और उसी शब्द को लेकर के उसका आंसर लिखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राधा कमल मुखर्जी द्वारा सामाजिक मूल्य के प्रकार एवं महत्व बताइए। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको राधा कमल मुखर्जी द्वारा सामाजिक मूल्य के प्रकार एवं महत्व के बारे में अगर आपको पता है तब तो आप इस क्वेश्चन के आंसर बहुत ही आराम तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपको राधा कमल मुखर्जी द्वारा सामाजिक मूल्य के प्रकार एवं महत्व के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो अब इस कंडीशन में आप इस क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिए। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है तब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन का खंडन करना है और एक एक शब्द को लेकर के चेक करना है और जिस शब्द के बारे में जानकारी हो आपको उसको लेकर विस्तारित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन करेंगे और दूसरे स्टेप में जिस शब्द के बारे में जानकारी होगा उसको लेकर के विस्तारित करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का खंडन कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन का खंडन कैसे किया जाता है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन का खंडन करने के लिए क्या किया जाता है कि एक एक शब्द को लेकर के चेक किया जाता है और जिस शब्द के बारे में जानकारी होता है उसी शब्द को लेकर विस्तारित किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला शब्द क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों पहला शब्द है राधा कमल मुखर्जी। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राधा कमल मुखर्जी को ले लेंगे और राधा कमल मुखर्जी को लेकर चेक करेंगे कि हमको राधा कमल मुखर्जी के बारे में क्या पता है। अगर आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में कुछ भी पता है तो आप क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर आप राधा कमल मुखर्जी को लेकर के लिखेंगे। और अगर आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, राधा कमल मुखर्जी को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले शब्द को ले लेते हैं राधा कमल मुखर्जी। अब दोस्तों आप चेक कीजिए कि आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में पता है कि नहीं पता है। अगर आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में पता है तो आप इसका आंसर लिखिए और अगर आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में नहीं पता है तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे दोस्तों दूसरा शब्द क्या है, यहाँ पे दोस्तों दूसरा शब्द दिया हुआ है सामाजिक मूल्य। तो अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि सामाजिक मूल्य को ले लेंगे और सामाजिक मूल्य को लेकर के चेक करेंगे कि हमको सामाजिक मूल्य के बारे में क्या पता है। अगर आपको सामाजिक मूल्य के बारे में कुछ भी पता है या फिर सामाजिक मूल्य के बारे में अगर आप कुछ भी जानते हैं तो आप क्या कीजिए कि सामाजिक मूल्य को ले लीजिए और सामाजिक मूल्य को लेकर के इसका हेडिंग लिखिए, इसका आंसर लिखिए, बाकी सबको भूल जाइए। और अगर आपको सामाजिक मूल्य के बारे में नहीं पता है तब आप क्या कीजिए, ये जो शब्द आपका दिया हुआ है सामाजिक, तो सामाजिक का मतलब समझ लीजिए समाज, यानी कि आपका जो शब्द दिया हुआ है सामाजिक, इसका मतलब मान लीजिए कि इसका मतलब होता है समाज। तो अगर आप समाज को ले लेंगे तो समाज के बारे में आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा। मान लीजिए आपको सामाजिक मूल्य के बारे में नहीं पता है लेकिन आपको समाज के बारे में भी कुछ ना कुछ पता होगा क्योंकि समाज के अंदर आप रहते हैं। तो अगर आपको सामाजिक मूल्य के बारे में नहीं पता है तो आप क्या कीजिए कि इसका खंडन कर लीजिए और खंडन करके सामाजिक मूल्य को समाज के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। और समाज के रूप में परिवर्तित करने के बाद क्या कीजिए कि समाज शब्द को ले लीजिए और समाज को लेकर के समाज के बारे में लिखिए कि वर्तमान समय में आपके समाज में जो भी चल रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में क्या कीजिए कि इस क्वेश्चन के आंसर में उसके बारे में आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में जब भी आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या फिर उस क्वेश्चन का सटीक उत्तर अगर आपको पता नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस तरीके से क्वेश्चन का खंडन कर लेना है एक एक शब्द को लेकर के और जिस भी शब्द के बारे में आपको जानकारी हो उसको लेकर के विस्तारित करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन का खंडन कर लिया। यहाँ पर दोस्तों हमको क्लियर हो गया कि हमको राधा कमल मुखर्जी के बारे में नहीं पता है, हमको सामाजिक मूल्य के बारे में पता है या फिर हमको समाज के बारे में पता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि सामाजिक मूल्य को या फिर समाज को ले लेंगे और बाकी सबको भूल जाएंगे, यानी कि राधा कमल मुखर्जी जो भी दिया हुआ है बाकी सबको हम भूल जाना है और जो सामाजिक मूल्य है या फिर जो समाज है उसको ले लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि सामाजिक मूल्य को ले लेंगे और सामाजिक मूल्य को लेकर क्या करेंगे, इसी का हेडिंग बनाएंगे और इसी का आंसर लिखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप बीए एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर अगर आप बना के लिख रहे हैं या फिर अपने मन से बना करके लिख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे या फिर क्वेश्चन का जो भी आप हेडिंग लिखेंगे, आपका हेडिंग क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए और क्वेश्चन से मिलता जुलता होना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप क्वेश्चन के अनुसार नहीं लिखेंगे या फिर क्वेश्चन से मिलता जुलता नहीं लिखेंगे, अगर आप फालतू चीज़ें लिखेंगे
तो वहाँ पे दोस्तों अगर एग्जामिनर की नज़र अगर उसके ऊपर पड़ गई तो आपका दोस्तों पूरा नंबर काट लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों बीए एग्जाम में अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर बना बना के लिख रहे हैं या फिर उसका हेडिंग बना करके लिख रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि आप एक क्वेश्चन के आंसर में या फिर उसके हेडिंग में जो कुछ भी लिखेंगे प्रश्न के अनुसार होना चाहिए और प्रश्न से मिलता जुलता होना चाहिए, फालतू चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि सामाजिक मूल्य को ले लेंगे और समाज को ले लेंगे और इसको लेकर के इससे मिलता जुलता जो भी है उसको बना बना करके लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि सामाजिक मूल्य को ले लेंगे और समाज को ले लेंगे और इन दोनों को लेकर के क्या करेंगे कि इसका सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट देके क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले सामाजिक मूल्य का प्रस्तावना लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला हेडिंग लिखेंगे प्रस्तावना। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि आप अगर क्वेश्चन के आंसर बना बना के लिख रहे हैं या फिर अपने मन से लिख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी हेडिंग होना चाहिए प्रश्न के अनुसार होना चाहिए, प्रश्न से बाहर नहीं होना चाहिए और फालतू चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न के अनुसार यानी कि हमको जो भी शब्द हमने खंडन किया है, हमको जिस भी शब्द के बारे में पता है, हम लोग क्या करेंगे कि उस शब्द को ले लेंगे और उस शब्द को लेकर के उसी से संबंधित हम इसका हेडिंग लिखेंगे और उसी से संबंधित हम इसका आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि सामाजिक मूल्य को ले लेंगे या फिर समाज को ले लेंगे और सामाजिक मूल्य या समाज को लेकर के यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग सामाजिक मूल्य का प्रस्तावना लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा प्रस्तावना। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि प्रस्तावना के अंदर हम कम से कम 7 से 8 लाइन या फिर कम से कम 5 से 6 लाइन, कम से कम आपको 5 से 6 लाइन क्या करना है कि समाज के बारे में या फिर सामाजिक मूल्य के बारे में, इन दोनों में से आपको जिसके बारे में पता हो आपको क्या करना है कि इसके बारे में आप यहाँ पे अपने मन से बना बनाकर 5 से 6 लाइन लिख देना है प्रस्तावना के अंदर। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पॉइंट देके क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है सामाजिक मूल्य का अर्थ, यानी कि सामाजिक मूल्य का क्या अर्थ होता है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखना है सामाजिक मूल्य का अर्थ, यानी कि सामाजिक मूल्य का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर दोस्तों लिखना है आपको सामाजिक मूल्य का अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो गया सामाजिक मूल्य का अर्थ। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि सामाजिक मूल्य के अर्थ में कम से कम आपको 8 से 9 लाइन आपको बना बना के लिखना है, यानी कि समाज का क्या अर्थ होता है या फिर सामाजिक मूल्य का क्या मतलब होता है। यहाँ पे आपको सामाजिक मूल्य का मतलब लिखना है। दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका जो हेडिंग रहेगा प्रश्न के अनुसार रहेगा। आंसर में आप थोड़ा गलत भी लिखेंगे या फिर इससे संबंधित आप कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा। आपके समाज में जो भी चल रहा है, वर्तमान समय में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में आप आंसर में कुछ भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन हेडिंग आपको क्या करना है कि हेडिंग आपको अच्छे तरीके से लिखना है और प्रश्न के अनुसार लिखना है ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि यहाँ पर दोस्तों गलत तरीके से लिखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सामाजिक मूल्य के प्रकार। दोस्तों हेडिंग जरूरी नहीं है कि आप जो है कि जो आपके मन में आता है वही लिखिए। यहाँ पे दोस्तों जरूरी नहीं है कि किताब में जो दिया होता है उस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे भी ध्यान देना है आपको कि हेडिंग जो होगा आपका, आपको अपने मन से बना करके हेडिंग लिखना है। बस ये याद रखना है आपको कि आपका हेडिंग जो है कि प्रश्न के अनुसार मिलता जुलता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम तीसरा हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे सामाजिक मूल्य के प्रकार, यानी कि सामाजिक मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे सामाजिक मूल्य के प्रकार, यानी कि सामाजिक मूल्य जो है कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सामाजिक मूल्य के प्रकार लिखेंगे और यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर कम से कम 10 से 12 लाइन हम लोग बना करके लिखेंगे। हमको जो भी आता है समाज के बारे में, सामाजिक मूल्य के बारे में या फिर समाज के बारे में, हमको जो कुछ भी आता है यहाँ पर दोस्तों हम 10 से 12 लाइन लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देके क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे सामाजिक मूल्य का महत्व, यानी कि सामाजिक मूल्य का क्या महत्व होता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सामाजिक मूल्य का महत्व लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा सामाजिक मूल्य का महत्व, यानी कि सामाजिक मूल्य का क्या महत्व होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चौथे हेडिंग में कम से कम यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग 12 से 13 लाइन यहाँ पे बना बना के लिख देंगे सामाजिक मूल्य के बारे में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पांचवा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पांचवा पॉइंट देके हम लोग लिखेंगे सामाजिक मूल्य की विशेषता, यानी कि सामाजिक मूल्य की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सामाजिक मूल्य की विशेषता लिखेंगे। सामाजिक मूल्य की जो भी विशेषता होती है यहाँ पर दोस्तों हम लोग सामाजिक मूल्य की विशेषता लिख देंगे और इसके अंदर भी कम से कम हम लोग 12 से 13 लाइन लिखेंगे सामाजिक मूल्य की विशेषता में। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि हेडिंग जो है कि बनाना है और आंसर में दोस्तों आपको अपने मन से कुछ भी जो भी आता है आपको उतना लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, छठा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों छठा पॉइंट देके क्या करेंगे कि अगर हमको सामाजिक मूल्य के बारे में या फिर समाज के बारे में अगर हमको कुछ पता होगा तो लिखेंगे, नहीं पता होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा निष्कर्ष, यानी कि हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इस पांचों हेडिंग में लेकर के, यानी कि प्रस्तावना, सामाजिक मूल्य का अर्थ, सामाजिक मूल्य के प्रकार, सामाजिक मूल्य का महत्व, सामाजिक मूल्य की विशेषता, इन पांचों हेडिंग में से 2-2 लाइन मिला करके यहाँ
पर दोस्तों हम लोग लास्ट में कम से कम 8 से 10 लाइन यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आंसर भी लिख लिया और उसका हेडिंग भी बना लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम में अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है या फिर उसका आंसर आपको याद नहीं आता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन का खंडन कर लेना है। उसके बाद से क्वेश्चन का खंडन करने के बाद क्या करना है कि क्वेश्चन का जो हेडिंग होगा प्रश्न के अनुसार लिख लेना है और प्रश्न से मिलता जुलता लिख लेना है। और क्वेश्चन के हेडिंग के आंसर में क्या करना है कि आपको अपने मन से बना बना के लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि राधा कमल मुखर्जी द्वारा सामाजिक मूल्य के प्रकार एवं महत्व बताइए। यहाँ पर दोस्तों हमको राधा कमल मुखर्जी द्वारा सामाजिक मूल्य के प्रकार एवं महत्व के बारे में नहीं पता था, इसलिए दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन का खंडन किया। और क्वेश्चन का खंडन करने के बाद हमको सामाजिक मूल्य के बारे में पता था, तो हम लोगों ने क्या किया, सामाजिक मूल्य का खंडन किया। और यहाँ पर दोस्तों समाज को ले लिया और समाज को लेकर के वर्तमान समय में हमारे समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही है या फिर हमारे समाज में जो भी चल रहा है उसको लेकर के दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग बनाया और हेडिंग के अंदर हम लोगों ने इसका आंसर लिखा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एग्जाम में लिखना है। और एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों कि एग्जाम में आपको कम से कम 3 पेज जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको 3 से 3.5 पेज जरूर लिखना है। 3 पेज आपको कम से कम 3 पेज जरूर लिखना है, क्योंकि अगर आपकी कॉपी भरी रहेगी तभी आपको नंबर मिलेगा, अगर आपकी कॉपी खाली रहेगी तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो की इस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।